नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कथा काल जारी है। आलम यह है कि अब जनता मुद्दों से ज्यादा माननीयों को कथावाचकों के कथा आयोजन की चिंता ज्यादा सताने लगी है। उधर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का मई में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के आयोजन के ऐलान और फिर बाबा की ना के बाद अब सियासतदानों और कथावाचकों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आज चर्चा इसी मसले पर। बागेश्वर धाम से क्यों बेरंग लौटे नारायण त्रिपाठी? मैहर से धीरेन्द्र शास्त्री की कथा रद्द होने के सियासी कारण है क्या? चुनावी साल में नेताओं को मुद्दों से ज्यादा कथा की चिंता है क्या? आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों चारों तरफ कथावाचकों की गूंज है। आलम ये है कि चुनावी साल में अगले कई महीनों तक कथावाचकों के पास कोई नई तारीख नहीं है। मध्य प्रदेश में हर एक नेता अपने क्षेत्र में कथा का आयोजन करवा रहा है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट तब आया जब मैहर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के आयोजन का ऐलान कर चुके नारायण त्रिपाठी को हाँ के बाद बाबा ने ना कर दिया। हालांकि इस पर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी आई। मई में 3 मई से होने वाली मैहर की जो कथा थी, अति व्यस्तता के कारण, संतों की आज्ञा के कारण वह कथा का जो समय है उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे बागेश्वर धाम के परिकर के वहाँ के विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी के माध्यम से जो आयोजन होना था वह जनवरी के मध्य में होना सुनिश्चित हुआ है। दरअसल 11 अप्रैल को नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी का ऐलान कर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो वहीं अगले ही दिन खबर आई कि धीरेन्द्र शास्त्री की मई में होने वाली कथा रद्द हो गई है। हालांकि इस पर नारायण त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी आई। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जहां पंडोखर सरकार की जमकर तारीफ की, तो धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का प्रचारक बता दिया। जो कार्य महाराज पंडोखर सरकार जी ने किया है वो अद्वितीय है और जिससे जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म सभाव। बहरहाल मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी घड़ी करीब आ रही है वैसे वैसे कथावाचकों की डिमांड बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में इन दिनों नेताओं को मुद्दों से ज्यादा कथा की चिंता है। जिन्हें तारीख मिल गई है वो आयोजन की तैयारी में जुटे हैं, तो जिन्हें तारीख नहीं मिली है वो तारीख पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हर नेता बाबाओं की शरण में पहुंच रहा है। यहाँ तक कि कल तक बाबाओं और कथावाचकों पर विवादित टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी भी पंडोखर सरकार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत रामदूत दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा आशीष तिवारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, ये जो आयोजन होने जा रहा था जिसको लेकर बड़ी तैयारी कर ली थी नारायण त्रिपाठी ने, ऐसा माना जा रहा है कि शायद राजनीतिक इसमें कुछ हस्तक्षेप हुआ जिसके बाद ये कथा नहीं हो पा रही है। और खबरें तो ये भी हैं कि विंध्य में जिस तरीके का उनका रुख अभी तक रहा है
वो पार्टी को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को, नई पार्टी की भी बात वो कर रहे हैं। तो क्या यही खतरा देखते हुए ये पॉलिटिकल मूव है कि कथा कैंसिल हो गई? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि पॉलिटिकल कारण से कथा कैंसिल हुई है। और इस बात पर मैं अभी नारायण त्रिपाठी जी का भी बयान सुन रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि किन्हीं कारण बस ये कथा नहीं हो पा रही है। और महाराज जी का भी मैंने आपके चैनल पे ही उनका इंटरव्यू सुना कि उन्होंने भी समय बढ़ाया है। तो वास्तव में समय के अभाव के कारण हो सकता है कि महाराज जी ने कथा का समय बढ़ाया हो, और इससे कथा को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो धर्म है वह धर्म अपनी ये कहना चाहिए कि धर्म की ध्वजा फहराने वाले जो हमारे संत समाज है वह अपने अनुसार काम करते हैं, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता और वह समाज के लिए काम करते हैं, और निश्चित तौर पे उनकी कथा से समाज को फायदा होता। तो मैं ये मानता हूं कि कथा केवल और केवल किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसका समय परिवर्तन हुआ होगा, तो इस पर तो महाराज जी ही बहुत स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे। इसके अलावा एक सवाल आपसे भी है शिवम शुक्ला जी, ये बाबा कब से बटने लग गए कि ये बीजेपी का प्रचार करते हैं और पंडोखर सरकार सर्वधर्म के हैं? नेता प्रतिपक्ष ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कमलनाथ खुद मिलकर आए थे बाबा बागेश्वर धाम से और अब सीधा आरोप कि ये बीजेपी का प्रचार करते हैं। केंद्र में होते हैं, चाहे वह बागेश्वर बाबा या कोई अन्य भी संत महात्मा या सामाजिक कोई विचार नहीं हुई। मैं लौट रहा हूं सर, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं लौटता हूं। महंत रामदूत दास जी, जो कथा कैंसिल हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई कारण विशेष तौर पर इसमें बताया नहीं गया कि क्यों कैंसिल हो गई। अगर समय का अभाव था तो फिर तारीख मिलनी नहीं चाहिए थी, वहां तो तमाम तैयारियां चल रही थी। अब वहां पर केवल हनुमान जी का पाठ करने की बात कही जा रही है। हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में राजनीति अक्सर होती रहती है, तो क्या ये जो मूव आपको लग रहा है, क्योंकि जो कथा पहले इलेक्शन से पहले होनी थी वो बाद का समय मिला है, इसमें आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं? देखिए लोकेश जी, वास्तविकता क्या है वो तो या तो बागेश्वर सरकार जानते हैं या विधायक जी जो आयोजन करता है वो जानते होंगे। लेकिन अगर किसी कथा का नियत समय निर्धारित किया गया है तो मुझे जितनी जानकारी है वो समय का निर्धारण अपने शेड्यूल को देखते हुए करते हैं हमेशा, चाहे वो जैसे आपको पता हो नेताओं की रैलियां होती हैं या कथावाचकों की डेट होती है या अभिनेताओं की डेट होती है, तो वो अपना व्यस्ततम शेड्यूल को देखते हुए ही किसी को डेट देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस बीच में इससे भी ज्यादा कोई आवश्यक कार्य आ गया हो, उसको लेके ये कथा कैंसिल करनी पड़ी हो, तो ये तो बेहतर रूप से या तो बागेश्वर सरकार इसको बता सकते हैं या वो विधायक जी इसका बयान दे सकते हैं कि किन कारणों के चलते ऐसा संभव हुआ है। अब अगर इसमें कहीं ना कहीं राजनीति मिश्रित है तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पहले धर्म राजनीति को चलाता था, लेकिन आज की स्थिति में राजनीति धर्म के आधार पे मतलब राजनीति धर्म को चला रही है। तो कहीं ना कहीं कवायद बहुत सी लगाई जा सकती हैं, विचार बहुत से प्रेषित किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो वही लोग जानते हैं जो इसमें इस समय पे संलिप्त हैं और जो उसके उत्तरदायी हैं। ठीक है, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, सवाल यह है कि एक तो कथा कैंसिल हो गई तो उसको लेकर तो सवाल है ही, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जब कोई समय निर्धारित हो जाता है, जिसका ऐलान हो जाता है, तो उसके लिए कोई प्रमुख कारण, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे संतों की मर्जी से और व्यस्तताओं के चलते हमें शेड्यूल कैंसिल करना पड़ रहा है, तो क्या ये अचानक से हो जाता है? और दूसरा ये कि एक और नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की मध्य प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम तो बीजेपी का प्रचार करता है, पंडोखर सरकार अच्छे हैं या सर्वधर्म की बात होती है, तो बाबाओं को भी इस राजनीति ने बांट दिया है क्या?
सभी को पहले मैं जय श्री राम बोलूं, जितने दर्शक हैं, जितने पैनल पे हैं, और आप देखिए, ऐसा है, देश अभी जिस दिशा पे चल पड़ा है, और हम राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस दिशा में अभी राष्ट्रवाद और भारतीयता, सनातन की जय जयकार हो, ये इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, जिसके लिए कोई भी कथावाचक, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि अपनी कथा में लोगों को वो प्रेरणा दे, वो आशीर्वाद दे, उनको, अपने भक्तों को वो मार्गदर्शन दे। जो या प्रदीप मिश्रा जी हो, बागेश्वर सरकार हो, या जो भी कथावाचक ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। बातें आती है कि मैं लगता हूँ, देखिए, मैं तो किसी पार्टी का से मुझे लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी का एक कार्य ऐसा दिखता है कि अपने राष्ट्रवाद से संबंधित और अपनी हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम, उसका संरक्षण का कार्य कर रही है। दूसरे पार्टी तो राम के ऊपर उंगली उठाते हैं कि राम थे कि नहीं, काल्पनिक थे। अब ये मौसमी मेढक की तरह अचानक भी कथा में कूद पड़े हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक मॉडल सेट कर दिया है राजनीति का। उस मॉडल में सभी लोग आने की चेष्टा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कथावाचकों को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, इन शास्त्री जी को, चाहे इन मिश्रा जी को, तो उनके पीछे सारे नेताएं दौड़ रहे हैं। रह गई बात व्यस्तता के कारण किसी का कार्यक्रम बदल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत साधारण सी बात है कि जैसी व्यस्तता है, अब ये कथावाचक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसी इनकी व्यस्तता है, कोई दूसरा कार्यक्रम इससे ज्यादा आ गया होगा, वो बाद में करके उसको बाद में कर लेंगे, ये उनका निजी मामला है। और इस पर आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है, ना ही उचित होता है। मैं पुनः बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इतना तो करे कि हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए, राष्ट्रवाद को बचाए के रखने के लिए इस प्रकार का उनका कार्य ऐसा दिख रहा है, जिसकी मैं पूर्ण सराहना करता हूँ। लेकिन आशीष तिवारी जी, ये तो आपकी पार्टी में थे नारायण त्रिपाठी, ये अचानक से अपनी नई पार्टी बनाने के बारे में क्यों विचार करने लगते हैं, और इससे क्या बीजेपी अपने आप को नुकसान नहीं मानती है? देखिए, नारायण त्रिपाठी जी का ये व्यक्तिगत विषय है कि वो अपनी नई पार्टी की ओर बढ़े, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान था, और भारतीय जनता पार्टी के मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बातें रखी, वह सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। पर उन्होंने अचानक क्यों छोड़ा, या मैं ये कह सकता हूं कि पूर्व में भी कई बार वो विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जनचर्चा में रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना निर्णय लिया हो। परंतु जब आज कथा के विषय को जोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि कथा एक अलग प्रसंग है और राजनीति एक अलग प्रसंग है, और राजनीति का अपना महत्व है और धर्म का अपना महत्व है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कथा को केवल राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा। इसके अलावा कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है, ऐसा कोई कनेक्शन है क्या आपका उनके साथ? देखिए, ये कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम से बहुत श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में उनके कांग्रेस के भी बहुत से शिष्य हैं, कांग्रेस के जो राजनेता हैं वह भी शिष्य हैं, छतरपुर से विधायक हैं चतुर्वेदी जी, वो भी बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, उन्होंने भी कथा उनकी कराई है, तो कई कांग्रेस के नेता भी उनके शिष्य हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि संत समाज सबके लिए है और सबका मार्गदर्शन करते हैं वो, क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर नहीं खड़ा करना चाहिए। और जो नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दिया है वो उचित नहीं लगता है कि इस प्रकार से उन्हें बात रखनी चाहिए थी। सभी संत हम सबके लिए सम्माननीय हैं और समाज के लिए सम्माननीय है, तो हमें संतों का सम्मान करना भी चाहिए, क्योंकि वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। क्यों ये आरोप लगाया गया शिवम जी कि बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करते हैं? कोई साक्ष्य नेता प्रतिपक्ष के इसको लेकर?
देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वह सिर्फ सनातन परंपरा से आने वाले लोग नहीं, किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय, पंथ को वो मानते हो, अगर उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था उस व्यक्ति में या फिर उस जो धर्म गुरु है उनमें जुड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करने का काम करती है। कमलनाथ जी स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हमने देखा है कि अनेकों अवसरों पर वो अपनी धार्मिक जो भी उनकी मान्यताएं हैं उनको प्रदर्शित भी करते हैं, पब्लिकली भी उस चीज को, वह कहीं से इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म मैनिफेस्ट कर रहा है तो। या गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका व्यक्तिगत राय होगी बागेश्वर धाम के बारे में। हम जब तक इस चीज के बारे में, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है कि जब तक कोई धर्म गुरु अनावश्यक रूप से राजनीतिक हलकों में जा करके किसी एक व्यक्तिगत दल के लिए न काम करने लगे, तब तक उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। धर्म गुरु के रूप में उस व्यक्ति की इज्जत एक समूचे समाज का करना कर्तव्य है। बागेश्वर धाम जी के यहाँ कमलनाथ जी स्वयं गए थे, वहां उन्होंने मिल करके उस धाम पे आशीर्वाद लिया था, हनुमान जी के, बालाजी के दर्शन किए थे। और लगातार कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता है वह धर्म के बारे में उनके जो विचार हैं उनको स्पष्टता के साथ रखते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साथ ही साथ यह भी मानना है कि राजनीति में एक राजनीतिक जो शुचिता है उसका धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं है कि इन धर्म गुरुओं को आगे कर करके जो हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य जो धर्म गुरु करते हैं, जो पूरे समाज के लिए आदरणीय है, उनका राजनीतिक फायदे या नुकसान के लिए उपयोग किए जाने का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती आई है। और हम आगे भी हमारा स्टैंड यही रखेंगे कि हमारा धर्म जो निजी आस्था का विषय है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आदर का बिंदु है, ऐसे किसी नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए शिवम जी, तो अगर पंडोखर सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं तो उनका अपनी आस्था तो होगी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले पंडोखर सरकार कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को बकायदा मंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे थे, तो इसीलिए क्या उनमें आस्था जाग गई उनकी और इसलिए वो अच्छे हो गए? देखिए कोई भी व्यक्ति धर्म पर जब आस्था रखता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के किसी की धार्मिक भावनाएं जो है शेप लें। हो सकता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की धार्मिक आस्थाएं पंडोखर सरकार के साथ हो और उनके बनिस्पत जो दूसरे संत हैं उनमें उनकी उस प्रकार से आस्था न हो, यह उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक मोटे तौर पर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कांग्रेस पार्टी में नेता दिग्विजय सिंह कुछ बोल दें तो राहुल गांधी उनका निजी बयान बता देते हैं, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल दें तो उनका निजी बयान हो जाता है, सज्जन सिंह वर्मा बोले तो निजी बयान हो जाता है, उसके बाद वो खुद चले जाते हैं बागेश्वर धाम में। ये तो फिर सीधी लाइन आप खींच नहीं पा रहे ना, यहाँ पर जो दो चेहरे होते हैं जो आप पर आरोप लगता है फिर वो सही साबित हो जाता है। अगर इस चीज का हम एक्सटेंशन देखें, प्रीतम लोधी ने कुछ बोला वह उनका निजी बयान होगा, ऐसे नहीं कि अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी तो उन पर तो कहने के लिए ही सही, लेकिन कार्रवाई तो हुई थी उन पर। ऑफिशियल स्टैंड है उसके विपरीत जाता है तो हर राजनीतिक दल अपना जो पक्ष है उसको क्लियर रखता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी धर्म को भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती है। आप इस बात को समझिए, बागेश्वर धाम सरकार की कथा जो कि मैहर में आयोजित होने वाली थी, नारायण त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक हैं बिंदु से, उनकी वह कथा कहीं ना कहीं कैंसिल करा करके सरकार ने कुछ न कुछ तो प्रयोग किया होगा, चाहे किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाया हो या अन्य भी माध्यमों से उस कथा को कैंसिल कराने के लिए पुरजोर प्रयास किया। क्योंकि देखा क्या गया है, विंध्य के अंचल में भी बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और उस बीच नारायण त्रिपाठी जो कि अपनी पार्टी फ्लोट करने की बात कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेट कर पाने में सक्षम है। और यही कारण है कि इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जो इतने बड़े संत हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं उनका आदर है, पूरे देश में उनकी कथाएं होती हैं। लेकिन एक बात बताइए शिवम जी, ये नारायण त्रिपाठी तो आप लोगों के भी करीब हुआ करते थे, ये आप लोगों के करीब क्यों नहीं आए? अलग पार्टी बनाने के लिए क्यों चले गए? बिल्कुल, ये मुझे एक बात मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहूँ, नारायण त्रिपाठी को जनादेश मैहर की जनता ने दे करके विधानसभा तक पहुंचाया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, नारायण त्रिपाठी जी निरंतर उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के कमलनाथ जी के पास जाते थे और बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मात्र राजनीतिक दलीय आधार पर इस दल के प्रतिनिधि उस दल के प्रतिनिधि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव जनप्रतिनिधियों में नहीं करते थे। नारायण त्रिपाठी जी की वाजिब मांग थी कि मैहर को जिला बनाया जाए और उसमें वह पूरी संभावनाएं हैं जिसमें मैहर को एक जिले के रूप में कहीं न कहीं स्थापित किया जा सकता था और यही कारण है कि कमलनाथ जी ने मैहर को जिला डिक्लेयर भी कर दिया। अब लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान, चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक मिनट। रामदूत दास जी, एक सवाल है, कल बागेश्वर धाम महाराज जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि हिंदू जाग रहा है। मध्य प्रदेश का ही उन्होंने उदाहरण दिया कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हूं, प्रदीप मिश्रा जी हूं, बागेश्वर धाम हूं, देवकीनंदन ठाकुर जी हूं, सबकी कथा इस वक्त मध्य प्रदेश में ही चल रही है। तो ये महज सहयोग आप मानते हैं या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खुली बयानबाजी नेताओं की हो रही है ये प्रयोग भी हो सकता है?
देखिए एक बात में मैं 1 मिनट आ रहा हूँ शिवम जी, आपसे सवाल नहीं था, 1 मिनट। लोकेन जी, सबसे पहले तो आप आज की मध्य प्रदेश की यथावत स्थिति को समझिए। अगर राजनेता हो चाहे कोई व्यक्तिगत इंसान हो, तो उसे कथा अगर करानी है तो कथा उसके लिए महत्वपूर्ण है कि कथा का वक्ता उसके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे मायने से तो उसके लिए कथा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो आप ये सोच के देखिए कि आज नेता चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वो सिर्फ 3 ही नामों के साथ क्यों सिमट के रह गए हैं, या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ, या प्रदीप शास्त्री जी के साथ, या फिर देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ। क्यों? क्योंकि आज इनकी जो फैन फॉलोइंग है, आज जो मतलब ये एक हिंदुत्व की आवाज बन रहे हैं, आज ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे इनके अनुयायी इनकी तरफ मतलब आकर्षित तो हुए ही हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टियों ने देखा है कि इनके द्वारा एक बयान से लोग इन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि आज नेताओं के मन में कोई धर्म प्रचार करने की भावना जागृत नहीं है। उन्हें अपना एक कथा का सहारा लेके व्यक्तिगत एडवर्टाइजमेंट करानी है 7 दिन वहां बिठा के कि मैंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराई है, या मैंने देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा कराई है, या मैंने प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई है, और वहां 7 दिन मेरा नाम चलता रहे और जनता के साथ साथ पूरे भारत में ये विषय जाए कि भाई उस नेता ने उन महात्मा की कथा कराई है जिसके पीछे लाखों फॉलोअर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी छवि इनके कहने मात्र से एक हिंदू हितैषी की, एक सनातन हितैषी की छवि बनेगी, जो कहीं ना कहीं कल जाके चुनावी माहौल में हमें फायदा प्रदान करेगी। अगर आपकी मंशा सिर्फ कथा कराने की है तो सिर्फ 3 ही कथावाचक थोड़ी ना इस देश में है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समय नहीं मिल रहा है तो इस भारत में हजारों कथावाचक हैं, आप उनका समय ले लीजिए। भाई अगर आपकी भावना है कि धर्म का प्रचार करना है, श्रीमद् भागवत का प्रचार करना है, तो कथा तो सभी कहते हैं और वही कथा है सबके द्वारा जो कही जाती है। अब अंतर इतना होता है कि कुछ उसमें विशेष वक्ता होते हैं, कुछ उसमें ज्ञानी होते हैं, कुछ उसमें अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कथा वही है। तो यहाँ महत्वता ना तो धर्म की दिख रही है मुझे, ना ही कथा की महत्वता दिख रही है। यहाँ दिख रही है कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे बेहतर रूप से कराएं, जिसके लिए वो 1 से लेके 5 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन वास्तविकता आज ये है। ठीक है, एक बात बताइए स्वामी दिव्यानंद जी कि अगर कथा कैंसिल हुई तो जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरे कथाकार को बुला लेते, लेकिन अगर डिमांड ही कुछ लोगों की है, कुछ ही बाबाओं की है, तो फिर वहां धार्मिक प्रचार करना एक इच्छा दिखती है क्या? और आपने कहा कि ये पार्टी सपोर्ट करती है, क्या आज की डेट में संतों को ये जरूरत है कि वो किसी पार्टी के भरोसे रहें? नहीं, पहली बात तो किसी संत को किसी पार्टी से विशेष उनका अपना लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात है, 2 बात आपका प्रश्न आता है कि पहली बात किन्हें, किसी से भी कथा करवाई जा सकती है। बिल्कुल, जिनकी दुकान ज्यादा चलती है, जो ज्यादा रोचक है, जो व्यंजन ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लोग उसी की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अभी जितने नाम आपने बताया, चाहे देवकीनंदन जी हो, बागेश्वर धाम वाले हो, या फिर जो भी नाम आपने बताया, धीरेन्द्र जी हैं, प्रदीप मिश्रा है, इनकी दुकान ज्यादा चल रही है तो निश्चित रूप से इनकी लोकप्रियता ज्यादा है। नहीं तो आप दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी जी, ये भी विवादित हो जाता है कई बार। दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जी। नहीं, ठीक है, मैं उस बात को वापस लूंगा। मैंने उस सेंस से मैं नहीं बोला। मैंने जैसे मैंने व्यंजन बताया उसी लिए बताया, इसको विवाद में नहीं लिया जाए। मैं उस सेंस से नहीं बोला था, क्षमा चाहूंगा अगर ये लगा तो मैं यही बोलूंगा, दुकान कहने का मतलब अच्छे जो भी टेस्ट के व्यंजन है उधर लोगों की झुकाव ज्यादा होती है। अब जिसका ज्यादा चल रहा है, नेतागण उनके पीछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म कर्म का काम ज्यादा थोड़ा करती है तुलनात्मक ढंग से। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन कथावाचकों की जितनी लोकप्रियता है, जितने अच्छे ढंग से समझा पाते हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, लोग इनको बुला रहे हैं। इस पर एक रिएक्शन मैं जल्दी से ले लेता हूं रामदूत जी का, फिर मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूं जल्दी से। सर महाराज जी, मैं लोकेश जी कहना चाहूंगा, जैसा स्वामी जी ने बताया कि उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो एक प्रश्न यहाँ बनता है कि लोकप्रियता सिर्फ नेताओं में क्यों है?
अगर लोकप्रियता, मिष्ठान स्वादिष्ट है, व्यंजन स्वादिष्ट है, तो वो हर प्रकार के लोगों के लिए होना चाहिए। उसमें बिजनेसमैन भी हो, उसमें आम आदमी भी हो, उसमें और भी लोग हों। लेकिन आज इस दौर में सिर्फ नेता ही ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है मध्य प्रदेश के अंदर, कथाओं का दौर जारी है, बयानों का दौर भी जारी है। किसी की कथा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इस कथा काल में